हेलो, वेलकम बैक। अब हम आगे मूव करते हैं और फर्दर हम क्या करेंगे। फर्दर अगर हम देखें तो मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही एडिट पे क्लिक करूं और यहाँ पे देखें मेरे पास प्लेयर 1 की ऑप्शन आ गई, लेकिन मैं प्लेयर 1 पे क्लिक करता हूं तो मैं कुछ भी एंटर करूं इसमें कुछ भी इनपुट नहीं ले रहा। मैं चाहता हूं कि इसमें मैं यूज़र को यहाँ पे एक नेम इनपुट करूँ और फिर उसको मैं सेव कर सकूँ। तो आज की वीडियो में हम ये करेंगे। फिर एक दफ़ा कि अगर तो आप लोगों को आता है तो ट्राई करें, ये आप खुद से करें, ये आपकी कोडिंग के स्किल को इम्प्रूव करेगा। अदरवाइज मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो हम वीएस कोड में चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वैल्यू नहीं चेंज हो रही। फर्स्ट प्रॉब्लम इस हमारी कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। तो वैल्यू चेंज की जहाँ तक बात आती है तो आपके हमारे पास यहाँ पे इनपुट की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ऑलराइट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के नाम से। और उसमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, बट वो एक आप समझ ले एज एन इनिशियल वैल्यू होती है और फिर वो चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक अब देखें, अब हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है लेकिन वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, बट जैसे ही मैंने सेव किया वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो इसको अब हम चेंज कैसे करके, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा के तो वैल्यू इनपुट फील्ड में तो चेंज हो रही है, बट वैसे तो चेंज वैल्यू नेम तो नहीं ना चेंज हो रहा। वीएस कोड में हम वापस जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह पे वैल्यू ही रहने देते हैं इसे। और इसके साथ हम यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है यहाँ से, ऑलराइट, और सिंबल आ रहा है। हम यहाँ पे एक और स्टेट अप्लाई कर, और स्टेट का बेसिकली काम क्या होगा, हम यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे एक न्यू स्टेट अप्लाई करते हैं और मैं इसको कहता हूँ यूज स्टेट। यूज स्टेट में क्या हमारे पास होगी, हमारे पास हमारा जो नेम आ रहा है वो यूज स्टेट के अंदर आएगा। अच्छा, अब आप इस नेम को इनिशियल नेम करना चाहें कि और बाद वाले नेम को आप नेम रखना चाहें तो ये आप पे, जस्ट लाइक कि मैं इसको अगर इनिशियल नेम कर दूं, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरे पास इनिशियल नेम है वो मेरी स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ठीक, अब ये इनिशियल नेम जहाँ से आ रहा है हमें ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि हमें प्रॉप पे तो चेंज करना है क्योंकि प्रॉप में नेम आ रहा है और हम वहाँ पे इनिशियल नेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे हमने स्टेट क्रिएट की और स्टेट को ऑब्वियसली बात है हम एक कॉन्स्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे स्टेट के अरे को, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखते हैं। अब आप पे आप वैल्यूज़ क्या लिख रहे हैं, लेकिन अभी हम अपने प्लेयर के नेम को देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसको एज अ नेम यूज़ कर लेता हूँ, नेम। और नेम के साथ मैं इसको कहता हूँ सेट नेम, ऑलराइट, नेम और सेट नेम। अब ये जो हमारे पास नेम होगा ना, ये हमारे आगे हर जगह यूज़ होगा जहाँ जहाँ पे हम अपनी अपडेटेड वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसका फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि हमारे पास जैसे हम बटन में यूज़ कर सकते ऑन क्लिक, लेकिन ये बटन नहीं है, ये हमारे पास इनपुट फील्ड है। और यहाँ पे हम क्लिक करने पे कोई एक्शन नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं जैसी इनपुट फील्ड में कोई भी चेंज हो ना तो उस चेंज के अगेंस्ट एक्शन हो, क्लिक की अगेंस्ट एक्शन ना हो, चेंज की अगेंस्ट एक्शन हो। तो हम इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑन चेंज की, ऑन चेंज। ऑन चेंज पे हम कहेंगे हैंडल चेंज। हैंडल चेंज का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ऑलराइट। अब ये हैंडल चेंज का हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक कि हमने फंक्शन हैंडल चेंज, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक और गेम आती है और वो चीज़ ये आती है कि ऑन क्लिक पे तो हमारे क्लिक होता था तो हम आगे मूव कर जाते थे, लेकिन ऑन चेंज पे जैसे ही नेम की जगह पे प्लेयर की जगह पे लर्न आया, प्लेयर की जगह पे अली आया, फॉर एग्जांपल प्लेयर की जगह आता है अली, ठीक, जैसे ही अब प्लेयर की जगह पे अली आया तो क्या होगा, तो वो अली को पास करेगा, वो अली को एज अ पैरामीटर से हमें प्रोवाइड करना है। तो ऑन चेंज आपको एक इवेंट प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। उस ऑब्जेक्ट को आप अपने फंक्शन के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे वो नहीं आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इवेंट लिख सकते हैं, आप ई लिख सकते हैं, व्हाट्सएवर जो आप चाहें, लेकिन कन्वेंशंस में या तो इवेंट लिखा जाता है या ई लिखा जाता है। इसमें मोस्टली तो रिकमेंड किया जाता है कि आप प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस को ही फॉलो करें उस लैंग्वेज की, ताकि आपका कोड रीडेबल हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे इवेंट हमारे पास आ रहा है। अब आप उसको कंसोल करवा सकते हैं, लेकिन कंसोल नहीं करवाना चाह रहे तो सेकंड थिंग जो हम करते होते थे, क्या करते थे,
हम अपने जो चेंज होने पे या इवेंट अक्कर होने पे स्टेट जब चेंज होती है तो उसकी जगह पे हम सेट इस एडिटिंग की वैल्यू लेके आते थे, या उस नेम की जगह पे सेट नेम की वैल्यू आनी थी। तो यहाँ पे भी हम सेट नेम के अंदर इसको लिखवाएंगे। अच्छा, अब सेट नेम के अंदर हम किस चीज़ को लिखवाएंगे? बूलियन का सिनेरियो तो हमारे पास ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास आ रही है इवेंट। इवेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास है नेम। अभी तक हमारे सेट नेम के अंदर अगर यूज़र ने इनपुट फील्ड के अंदर अली लिखा है तो हमारे सेट नेम के अंदर अली आ गया। लेकिन उस अली को हमने रखवाना किधर है? उस अली को आउटपुट कहाँ करवाना है? तो जहाँ पे हमने आउटपुट करवाना है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट टारगेट। टारगेट अब कहाँ पे रखवाना है? तो वैल्यू के अंदर हमने उसको रखवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास नेम आ गया। सेव। नाउ लेट्स सी, मैं एडिट पे आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने लिखा जस्ट लाइक के अली, या मैं लिख देता हूँ लर्न। लर्न करके जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे लर्न आ गया। सिमिलर वे से मैं इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लर्न एंड अर्न। सेव। तो देखें ये हमारा यूज़र नेम चेंज हो गया है। तो अब हमारा यूज़र नेम चेंज हो चुका हुआ है। फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।